महाकुंभ आ गया है। ये श्रद्धा का बहुत बड़ा उत्सव है। ये प्रयागराज इंडिया में होता है। ये शहर पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। ये तीनों संगम पर मिलती हैं। महाकुंभ पवित्र स्नान का समय है। लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे। कुंभ मेला देखने लायक होता है। ये मानवता का सागर है। सब श्रद्धा से एक हैं। महाकुंभ 2025 10 फरवरी को शुरू हुआ। ये 26 फरवरी तक चलेगा। इस साल 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। ये संख्या 40 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। ये इसे दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह बनाता है। महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। ये हमें श्रद्धा की शक्ति की याद दिलाता है। ये चिंतन और नवीनीकरण का समय है। हमें अपने जीवन में कम से कम एक बार इस भव्य आयोजन का अनुभव करना चाहिए। महाकुंभ श्रद्धा और रीति रिवाजों के बारे में है। सबसे महत्वपूर्ण रस्म अमृत स्नान है। ये एक पवित्र स्नान है जो विशिष्ट समय पर लिया जाता है। ये समय तारों की स्थिति से तय होते हैं। शाही स्नान एक और महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें साधु और महंत पवित्र स्नान के लिए जुलूस का नेतृत्व करते हैं। वे अलग अलग अखाड़ों या समूहों से आते हैं। नागा साधुओं का उनके राख से सने शरीर के साथ दर्शन अद्भुत होता है। कुंभ मेला सिर्फ रीति रिवाजों से बढ़कर है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में है। ये कहानी प्राचीन काल से चली आ रही है। देवताओं और राक्षसों ने अमृत के एक घड़े के लिए लड़ाई लड़ी। इस अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरीं। प्रयागराज उनमें से एक है। कुंभ के दौरान संगम में स्नान करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। ये हमें मोक्ष या मुक्ति के करीब लाता है। ये हमारी आत्मा को शुद्ध करने का मौका है। महाकुंभ का आयोजन एक बहुत बड़ा काम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने एक विशाल तंबू वाला शहर बनाया है। ये 4000 हेक्टेयर में फैला है। इसमें लाखों श्रद्धालु रह सकते हैं। तैयारियों में 1 लाख से ज्यादा मजदूर शामिल थे। उन्होंने शौचालय, पेयजल सुविधाएं और चिकित्सा शिविर स्थापित किए हैं। सरकार ने सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। सबसे अच्छी कोशिशों के बावजूद चुनौतियां हैं। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना मुश्किल है। पानी की कमी और स्वच्छता के मुद्दों की खबरें आई हैं। 29 जनवरी को हुई भगदड़ एक दुखद घटना थी। सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने सुरक्षा खड़ी कर दी है। वे भीड़ को प्रबंधित करने के लिए तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। वे श्रद्धालुओं से भी अपील कर रहे हैं। वे उनसे सहयोग करने और नियमों का पालन करने के लिए कह रहे हैं। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है। ये एक सांस्कृतिक उत्सव है। ये संगीत, नृत्य और कला का समय है। पूरे मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महाकुंभ का अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये बहुत सारा राजस्व लाता है। ये पर्यटन को बढ़ावा देता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। सरकार ने इस आयोजन पर 70 अरब रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं। उन्हें 250 अरब रुपये के राजस्व की उम्मीद है। महाकुंभ हमारी समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। ये श्रद्धा और मानवता का उत्सव है। ये हमें एकता और करुणा का महत्व सिखाता है। ये हमारे मतभेदों से ऊपर उठने का आह्वान है। मैं सभी श्रद्धालुओं से सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करता हूँ। आइए इस महाकुंभ को सफल बनाएं। आइए दुनिया को श्रद्धा और भक्ति का सही अर्थ दिखाएं। संगम का पवित्र जल हमारी आत्माओं को शुद्ध करे।